एक साथ मन में बहुत सारे प्रसंग सामने आते हैं गुरुदेव का दीक्षा दिवस से। उनका इस धरती पर आगमन ही पूर्व नियोजित है। पूर्व नियोजित इसलिए है कि कई युग बीतने के बाद ऐसी आत्माएं धरती पर अवतरित होती हैं। सब लोग अपने अपने तरीके से जीवन जीते हैं, लेकिन गुरुदेव पता नहीं किस तरीके से बचपन से ही जीवन जी रहे थे। गर्भ में आने से पूर्व माँ को चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज के दर्शन होना, 9 महीने तक निरंतर विद्यासागर एक भट्टारक जी थे, वहां पर उनके समाधि स्थल अक्की वाट पर जाकर के माँ का बार बार श्रीफल चढ़ा करके ये भावना रखना कि ये पुत्र बिल्कुल निरोगी हो। और वो अक्की वाट का स्थान बंधुओं, वहां पर सिर्फ जैन नहीं जाते, अजैन, मुसलमान, दुनिया भर के हर धर्म के मतावलंबी उस अक्की वाट में विद्यासागर जी महाराज के भट्टारक थे वो पूर्व के, उनके चरणों में अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कर्नाटक का हर वासी वहां पर जाता है। जब मौका मिलता था चले जाते थे। मां श्रीमंती मात्र एक ही चीज मांगती थी, गर्भ में जो पुत्र है निरोगी हो, इसको कुछ ना हो। वैसा ही हुआ। पूर्व के जो पुत्र हुए उनमें पीलिया इत्यादि रोग था। गुरुदेव बिल्कुल स्वस्थ उत्पन्न हुए। वहां पर भी आने के बाद स्थितियां सामान्य नहीं थी। दीक्षा तो आचार्य देशभूषण जी महाराज जी के पास भी गुरुदेव ले सकते थे और ले ही रहे थे, लेकिन आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास उनका एक सेवा करने वाले श्रावक थे जिनका नाम था माधवलाल जी गदिया। माधवलाल जी गदिया ज्ञान सागर जी महाराज के हम उम्र थे, 76-77 साल की दोनों की उम्र थी। तो जैसे कभी आप लोग साधुओं से सामान्य से बात कर लेते हैं, गदिया जी भी ज्ञान सागर जी महाराज जी से बात करते थे। कह रहे थे, पूछ रहे थे एक दिन, महाराज आप हैं तब तक तो सब ठीक है, जब आप चले जाओगे तो धर्म को कई होएगो, अब कई होएगो भैया धर्म को। तो ज्ञान सागर जी महाराज जी बोलते थे बार बार, थे चिंता करे की कई जरूरत नहीं है, जो भी होगो बहुत बढ़िया होगो, एक चोखो तो मिलोगो चाहे कहीं भी हो जाए मिलेगो, एक चोखो शिष्य तो मिलेगो चाहे कहीं भी हो जाए, इतनी तो है। तो ज्ञान सागर जी महाराज शुद्ध मारवाड़ी भाषी। माधवलाल जी गदिया बोले, अठे तो मैंने कहीं भी नहीं दिखा, कहीं भी एक भी मारवाड़ी नहीं दिखा नहीं कि थाके से दीक्षा लेकर के यो अठे नहीं बैठा हो, कहीं भी काम करके साधु बनेगो। ज्ञान सागर जी महाराज माधवलाल जी गदिया का जवाब देते, ते चिंता मत कर, वो कठे भी होगा नहीं, अठे आके बैठेगा, कठे भी होगा, अठे में आके बैठेगा, उसका तो बुलाना पड़े, आएगो वो। ये बात के संवाद को 5 वर्ष पहले की बात है, जब गुरुदेव वहां पे नहीं आए थे। मारवाड़ी का संवाद चलता था बंधुओं। ये हिंदी की भाषा तो यहाँ की है, लेकिन मारवाड़ी भी कम मीठी नहीं होती, जब मुंह से निकलती है तो लोगों को भाव विभोर करती है। ज्ञान सागर जी महाराज मात्र एक आचार्य ही नहीं थे, वे एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य के साथ साथ एक बहुत बड़े मांत्रिक भी थे। बहुत कुछ खूबियां थी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास। जब माधवलाल जी की गदिया की इस बात को ज्ञान सागर जी महाराज जी ने अंदर गंभीरता से लिया, तो ज्ञान सागर जी महाराज एक विशेष प्रकार की साधना में प्रतिदिन अपने उपयोग को लगाने लगे। उनको बार बार लगता था कि वास्तव में ये माधवलाल ने ये बात तो कह दी है कि अठे नो एक भी नहीं दिखा, नहीं तो क्या ही करेगा, अब इनको करना तो पड़े इलाज। बैठते थे दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, रोज ध्यान लगाते थे, कुछ सोचते थे, विचार करते थे। उन विचारों का संप्रेषण यहां से उठ करके आचार्य देशभूषण जी महाराज के पास तक गया। उनके हाथ में कर्नाटक में बिल्कुल 22-21 साल का एक नौजवान युवक हाथ में था। देशभूषण जी महाराज उनको दीक्षा देना चाहते थे, मन भी बना लिया था,
अचानक पता नहीं क्या हुआ, देशभूषण जी आचार्य महाराज विद्यासागर जी महाराज विद्याधर से कहते हैं ब्रह्मचारी अवस्था में कि तुम में जो ज्ञान की पिपासा है, इस ज्ञान की पिपासा को मैं शांत नहीं कर सकता, मेरा क्षयोपशम इतना नहीं है, तुम एक काम करो, ज्ञान सागर जी महाराज के पास चले जाओ। कहां से चले जाएं महाराज, कौन है, कहां रहते हैं, हमको तो वहां की भाषा भी नहीं आती। बोले चिंता मत करो, मैंने नाम बता दिया है, जयपुर अजमेर के आसपास होंगे, ढूंढो पता करो और चले जाओ। अब पहली बार में जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं, इतने संसाधन भी नहीं थे बंधुओं उस समय, लेकिन गुरुदेव को दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के बारे में सब पता चल गया। वहां से संकल्प लेके उठे, जब तक उस महापुरुष के दर्शन नहीं होंगे, कंठ के अंदर एक बूंद पानी की भी नहीं डालूंगा। उस समय को सोचते हैं तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि 21 साल की उम्र में किसी के अंदर गुरु से मिलने की ऐसी कैसी उत्कंठा हो सकती है कि जब तक दादा गुरु के दर्शन नहीं होंगे कंठ में पानी नहीं डाल। वहां से गुरुजी इस तरीके से चले, 21 साल का व्यक्ति, 3 दिन का भूखा प्यासा, कितनी ट्रेनें बदली होंगी, क्या किया भगवान जानते हैं, गुरुदेव स्वयं जानते हैं। उन्होंने कह दिया था, मैं तो वहां से सोच के चला था कि जब तक देशभूषण जी महाराज ने जिनका नाम लिया है उनकी छवि अपनी आंख से ना देख लूं, तब तक मुझे भोजन पूजन भजन कुछ नहीं चाहिए, अब सिर्फ मुझे गुरु चाहिए। और दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज बिल्कुल एकांत में एक कमरे में बैठे थे शांति से। शाम को पहुंच गए, विद्याधर जी पूछते हैं, वो ज्ञान सागर जी महाराज जी के दर्शन करने हैं, कल हो जाएंगे, सुबह हो जाएंगे, आ गया हूं तो करा दो, कल सुबह हो जाएंगे। सुबह जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के दर्शन कर लिए, उस वक्त से आचार्य सिंह जी को जैसे एक दूसरे ने देखा, तो जैसे एक बार में देखने पर कुछ अट्रैक्शन में आप किसी भी व्यक्ति से खिंच जाते हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल खिंच गए। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के हाथ में एक मोटी सी सूत की माला थी, वो माला फेर रहे थे। विद्याधर जी को देखते साथ उन्हें माला छोड़ दी। माला छोड़ने के बाद उनके मन के अंदर चला, जिस चीज के लिए माला फेर रहा था वो व्यक्ति यहां पे सामने आके खड़ा हो गया, बिल्कुल सामने आके खड़ा हो गया है। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने माला छोड़ी और बहुत प्यार से पूछते हैं मुस्कुरा करके, क्या नाम है? बता दिया, विद्याधर हैं, कर्नाटक से आए हैं। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज बहुत बड़े मांत्रिक थे बंधुओं, उन्होंने शिष्य को वहां से यहां खींच लिया, यहां आएगा, यहां खड़ा होगा, यहां पर मेरे साथ रहेगा, ज्ञान के क्षयोपशम को बढ़ाएगा, फिर चारित्र का शिरोमणि बनेगा, फिर दुनिया में धर्म का डंका बजाएगा। 1 साल दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के साथ विद्याधर जी को ब्रह्मचारी अवस्था में रहने का मौका मिला, 3 साल मुनि बन के रहने का मौका मिला, 1 साल पूरा दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की संलेखना के साथ उनका समय निकल गया। ऐसे कुल 5 सालों में दादा ज्ञान सागर जी महाराज गुरुदेव को सब देकर के चले गए। आज पूरी दुनिया उनको देखती है। इस मौके पर मुझे याद आती है मुनिश्री क्षमा सागर जी महाराज की वो कविता, जिसमें उन्होंने बड़े मधुर शब्दों में ये बात कही कि सुनते हैं उसने जीवन में कुछ नहीं जोड़ा, सुनते हैं जीवन में उसने कुछ नहीं जोड़ा, पहनने का एक जोड़ा भी उसके पास नहीं मिला। सुनते हैं जीवन में उसने कुछ नहीं जोड़ा, पहनने का एक जोड़ा भी उसके पास नहीं मिला, जीवन भर अपना सब कुछ देता रहा और दे दे करके लोगों को जोड़ता रहा। ये पंक्तियां पूज्य मुनिश्री क्षमा सागर जी महाराज की हैं और गुरुदेव के ऊपर ऐसी सटीक लागू होती हैं। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज को जैसे ही देखा, वहीं से उनके देने की परंपरा शुरू हो गई। उनको तो बस एक सहारा चाहिए था, एक सहारा थोड़ा सा मिला और गुरुदेव अपने आप विकसित होना शुरू हो गए।
कैसे? जैसे कोई पीपल के पत्ते को, पीपल के थोड़े से दाने को थोड़ी सी गीली मिट्टी का, सूखी मिट्टी का भी सहारा मिल जाए। हवा में तो पैदा नहीं हो सकता ना पीपल, उसको सहारा चाहिए। रेत में भी डाल दोगे बंधुओं, वो वहां से भी अपनी जीवन शक्ति को खींच लेता है। गुरुदेव को जैसे ही ज्ञान सागर जी महाराज का सहारा मिला, वे पीपल के पेड़ के जैसे दिन रात फैलने लगे। कैसे फैले? उसी वक्त दिया। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने पूछा क्या मिलेगा? उन्होंने कहा आजीवन सवारी का त्याग। उन्होंने कहा और क्या मिलेगा? नमक बूरे का त्याग। उन्होंने क्या और क्या मिलेगा? जीवन में जो कुछ है सब आपके लिए है, सौगंध लेते हैं आपको छोड़कर के जीवन में कहीं नहीं जाएंगे। त्याग। उन एक ऐसे संत हैं आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनको सिर्फ देने में आनंद आता है। वे भले जैनाचार्य हैं, लेकिन उनकी संवेदनशीलता, उनकी करुणा, उनकी दया, उनकी अनुकंपा मात्र जैनों तक सीमित नहीं है बंधुओं। उन्होंने अपने इस पूरे भाभा मंडल को बहुत दूर तक फैलाया है। वैश्विक प्रभाव है गुरुदेव का, सबके ऊपर करुणा करी है। शुरुआत से सबको दिया। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने जो मांगा तो उनको दिया। बस एक चीज नहीं दे रहे थे, अपने मुनि पद का त्याग नहीं करना चाहते थे। वे कहते थे मैं मुनि की निराकुलता नहीं छोड़ सकता, आचार्य पद में बहुत आकुलता रहती है। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने उस पद में भी गुरुदेव को बड़ी युक्ति पूर्वक चढ़ाया। गुरुदेव ने कह दिया था आप विवेक सागर जी को दीक्षा देकर के इनको पद दे दीजिए, किसी और को पद दे दीजिए, मुझे पद नहीं चाहिए, आप जिसको पद देंगे मैं उसके पद में बैठा रहूंगा। गुरुदेव इतने मधुरम शब्दों में गुरुदेव से कहते, लेकिन दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज को बस एक चीज लगी थी, इसको सब देना है। बैठा नहीं बैठ रहे थे गुरुदेव आचार्य पद पर, तो ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं किससे? भागचंद जी सोनी से, मेरी समाधि बिगड़ जाएगी। क्यों बिगड़ जाएगी? मैं आचार्य पद है मेरे पास, और ये मेरा आचार्य पद नहीं ले रहा है, वो आचार्य पद के साथ मरूंगा तो मेरी समाधि बिगड़ जाएगी। ये मेरी समाधि बिगाड़ने में तुला हुआ है। ऐसा शब्द कह करके टीस मारी। और जब गुरुदेव के दिमाग में ये बात बैठी कि दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज बोलते हैं मेरी समाधि बिगड़ जाएगी, तो भारी मन से कहा मैं आपकी समाधि बिगड़ने नहीं दूंगा, आप जो चाहते हैं सब किया जाएगा। क्या वो दृश्य बंधुओं आप कल्पना नहीं कर सकते। जब घटा होगा लोगों की आंख से आंसू नहीं रुके थे। वो दृश्य आपने देखा नहीं है, लेकिन शब्दों के माध्यम से भावों की अभिव्यंजना को वहां तक ले जाकर के उस दृश्य को जीने का अगर आप प्रयास करें तो आपको पता चलेगा। ज्ञान सागर जी महाराज सिंहासन से नीचे उतरे, गुरुदेव को ऊपर बैठाया और नीचे बैठ करके नमोस्तु का अपने ही शिष्य को ऐसा नमोस्तु करके उनके हाथ को उठा करके अपने माथे पे रख लिया और कहते हैं हे आचार्य महाराज मेरी समाधि करा दीजिए। क्या वो दृश्य होगा? आप सोचिए वो दृश्य क्या होगा जब आचार्य जी का हाथ दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने अपने सिर पे रखा होगा और कहा होगा गुरुदेव मेरी समाधि करा दीजिए। मतलब शिष्य सुन नहीं सकता इस बात को, लेकिन आचार्य जी सह गए। और उस समय जो गुरुदेव का चेहरा एक बार ऐसा नीचे हुआ, आज तक ऊपर नहीं उठा। आज भी आप गुरुदेव को देखिए, जब भी बैठते हैं तो उनकी गर्दन में ये हड्डी उन्होंने नीचे झुक करके ऐसी झुका ली है कि अब ये सीधी भी होना चाहती है तो वो होती नहीं। क्यों? उस समय से आदत पड़ी है। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के समय से नीचे की। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज हमेशा कहते थे मोक्ष मार्ग ऊपर देख करके चलने का नहीं है, विद्यासागर नीचे देख करके चलने का है, नीचे देख के चलना सीखो। हम लोगों को भी गुरुदेव ने यही सिखाया, मोक्ष मार्ग में कभी भी अकड़ और ऊपर का काम नहीं है, सिर्फ नीचे देख करके चलो। आज दुनिया उनके कर्तृत्व से प्रभावित है, इसलिए जमीन में बैठी है। जो उनके व्यक्तित्व से प्रभावित है वो ऊपर बैठे। दोनों चीजें हैं बंधु, सब कुछ देखा जाता है। उन्होंने शुरुआत से सब दिया, सबको सब दिया। उनकी उस ऐसे घने पेड़ हैं वो, उनकी पेड़ की छाया के नीचे आकर के जिसने जैसा विकास करने का सोचा उसको वैसा विकसित होने का गुरुदेव ने पूरा मौका दिया। उनकी संवेदनशीलता दूर दूर तक गई बंधु, दूर दूर तक। तीर्थ के क्षेत्रों की रक्षण में जितनी ऊर्जा गुरुदेव ने लगाई, उतनी ही रक्षा गौओं की भी की।
जीव दया में भी उतना उपयोग, तीर्थ की रक्षा में उतना उपयोग, श्रुत के संवर्धन में उतना उपयोग, उतना ही उपयोग इन चेतन कृतियों के निर्माण करने में, उतना ही उपयोग तीर्थ क्षेत्र की रक्षा करके तीर्थों के निर्माण करने में। बार बार पूरी जिंदगी के 55 साल जिस व्यक्ति ने सिर्फ देने में निकाले हो बंधुओं, आज उनका दीक्षा दिवस है। 55 साल देने में निकाला। किसी व्यक्ति को कलम का शौक था, उसको थोड़ा सा अपने पास रख के विकसित किया तो दुनिया उसको अभय सागर जी महाराज के नाम से जानने लगी। किसी व्यक्ति के अंदर साधना का हुनर था, उनको अपने साथ रख करके उसकी साधना को विकसित करने का मौका दिया, लोग उनको चंदा प्रभु सागर जी महाराज के नाम से जानने लगे। आज उनके साथ विहार कर रहे हैं, महाराज की धरती पर जा रहे हैं। कुछ नहीं था बुंदेलखंड में, भूसे और मिट्टी से बने हुए मकान थे, आज पत्थरों के जीवंत जिनालय बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो मात्र उन गुरुदेव को जाता है। गोबर, मिट्टी और भूसे से मिला करके मंदिरों की दीवारें बना दी और अंदर एक जिनबिंब स्थापित कर दिया। हर जगह से चूते थे मंदिर, और भगवान के ऊपर जब गीली मिट्टी पड़ती थी, कुछ पड़ता था, लोगों को बुरा लगता था। गुरुदेव जब बुंदेलखंड में आए, पूरी परिभाषा पलट दी बंधुओं, पूरी परिभाषा। हम भिखारी थे, हमें अमीर बनाया तो गुरुदेव ने इस बुंदेलखंड के अंदर आकर के। कुछ नहीं था, देने का साहस तक नहीं था। 51 रुपए दे देते थे तो लगता था कि अरे बहुत बड़ा दान कर दिया। उनकी दानशीलता, उनके तप को देख करके आज 5-5, 10-10 और 50-50 करोड़ रुपए लोग दान देते हैं। उसके बाद हाथ जोड़ के बोलते हैं, मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरा दान स्वीकार कर लिया। उन्हीं गुरुदेव का आशीर्वाद इस सतना नगर को भी मिला है बंधुओं। इस सतना नगर में उस आशीर्वाद की पूर्ति कब होगी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे तो जाने का समय आ गया। गुरुदेव सब देखते हैं, वो अपना शिष्य भेजते हैं तो वो शिष्य उनकी आंखें होता है। काम तो सिर्फ गुरुदेव करते हैं बंधुओं। आप उनके कर्तृत्व से प्रभावित हैं, उनके व्यक्तित्व से कोई प्रभावित नहीं है। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित लोग नीचे नहीं रहते। जिसके अंदर थोड़ी सी आध्यात्म की ललक थी, गुरुदेव ने उसको सहारा दिया। आज जगत पूज मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज के नाम से वो व्यक्तित्व जाना जाता है। साधना की ललक थी, ऊपर आकार दिया तो योग सागर जी के नाम से विश्व विख्यात हैं वो संत। इतने कितने संतों को उठाया जिनके अंदर पौरुष और दहाड़ मारने की ताकत थी। उस व्यक्ति को भी चुप करा करके 5-5 साल अपने नीचे रखा, बोला पहले रहो और सीखो। आज जब वो बोलते हैं, दुनिया उनको सुधा सागर जी महाराज के नाम से जानती है। आज गुणस्थान के बारे में कोई कुछ समझता नहीं था, जैन दर्शन को जानता नहीं था, लोग सिर्फ भीख मांगने और लूटने में लगे रहते थे। ऐसे झारखंड में जाकर के, झारखंड के विद्यासागर के नाम से अगर कोई प्रसिद्ध हुआ है, वे भी प्रमाण सागर जी महाराज उनके हाथ के नीचे के निकाले हुए हैं बंधुओं। उनको आप देखिएगा, जब CA-CFA किए हुए गोल्ड मेडलिस्ट लोगों को उन्होंने उठा करके अपने उस बटवृक्ष की छाया के नीचे रखा। निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी के महाराज के नाम से प्रसिद्ध होकर के धर्म का ऐसा डंका बजाया, दिल्ली में जाकर के लोग कहते थे दिल्ली में दिगंबर जैन साधु का निर्वाह संभव नहीं है, यहाँ पर AC कूलर और बिना टॉयलेट के बात नहीं बनती। वहाँ पर वीर सागर जी महाराज ने 50 टेम्परेचर की गर्मी और 0 टेम्परेचर की सर्दी को सह करके जीवन के 5 साल निकाल करके जो अद्वितीय प्रभावना की है, ये उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के निकले हुए लोग हैं। जिस गांव, जिस गली, जिस नगर में, जिस जंगल में जाके बैठ जाएं, मात्र धर्म का डंका बजता है। उस डंका को बजाने वाले डंकेबाज हैं आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी। क्या समझते हैं हम उनके बारे में, क्या जानते हैं उनकी करुणा को, क्या देखा है उनको, आप बताइए क्या देखा है आपने? उनसे आकर्षित हैं, उनसे आप प्रभावित नहीं हैं बंधुओं। प्रभावित तो आप राग, द्वेष और मोह से हैं। भगवान की जितनी भी प्रभावना है उससे ऊपर प्रभाव है इस संसार में राग, द्वेष और मोह का। दान की बात आती है, आंख बचा के निकल जाते हैं। अपमान की बात आती है तो लड़ने खड़े हो जाते हैं। राग, द्वेष और मोह से प्रभावित लोग, गुरुदेव कहते हैं कि अगर मुझे समझना है तो मेरी भूमिका तक आना पड़ेगा। गुरुदेव को समझना है तो गुरुदेव की भूमिका में जाकर के बैठना पड़ेगा। अभी दोनों की भूमिकाएं अलग अलग हैं। आप शावक की भूमिका में नीचे बैठ करके एक साधु के जीवन को कभी नहीं समझ सकते। कुछ उछाल मारती तरंगे आत्माओं में रहती हैं, वो उनके जिनके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं तब जाकर के ऊपर बनते हैं।
ऐसे बैठ करके ये निर्मल सागर जी महाराज जो मेरे बगल में बैठे हैं, ये भी कम उस्ताद नहीं है। 40 शुद्धि के 1234 के व्रत मैंने गुरुदेव से 4 बार मांगे, आचार्य सिंह ने मना कर दिया। इनका इतना तेज पुण्य था, पहली बार मांगने गए आचार्य सिंह ने आशीर्वाद दे दिया। हमने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव हमें व्रत चाहिए। गुरुदेव ने कहा, एक बार आदमी व्रत ले लेता है और फिर उसी उपवास में लग जाता है, बाकी सब चीजें भूल जाता है विनम्र, इसलिए दूसरी साधनाएं भी करो। हमने कहा, गुरुदेव आपकी छाया के नीचे जैसा फल जाऊं आप समझ लो। ये गए, इनने कहा, आचार्य सिंह आज बहुत अच्छा दिन है, मुझे 40 शुद्धि के 1234 उपवास करने की भावना है। प्रवचन सागर जी महाराज वो भी करते थे, मैं सोचता हूं कि जो उनने अधूरे छोड़ दिए हैं मैं पूरे कर दूं। हमने इनसे कहा अपने हिस्से के भी करने पड़ेंगे और उनके हिस्से के भी करने पड़ेंगे। इन्होंने हमारे पैर छू के बोला, महाराज वचन देते हैं उनके हिस्से का भी करेंगे और अपने हिस्से का भी करेंगे। अभी मैं देखता हूं इनको कि निरंतर अभी 15 दिनों से 20 दिनों से तो आप भी देख रहे हैं, एक आहार एक उपवास, एक आहार एक उपवास लगातार किए जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कल जबरदस्ती डांटा मैंने, बोले तुमको समझ में नहीं आती है, बड़े की बात नहीं मानते हो। तब जाकर के इनने बोला अब आप जब कहेंगे तब उपवास कर लेंगे, इसलिए ये शांत बैठ गए। आज कोई सीधा नहीं बंधुओं, उन्होंने हर टेढ़े मेढ़े को अच्छा खासा बना करके तैयार किया है। जितने भी साधु दिखते हैं आप सोचिए कि उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के दुनिया में किस स्तर का बदलाव आया है, क्या था। आज कल्पना करके 50 साल रिवर्स बैग लगा करके इस मूवी को देखने की कोशिश करिए। अगर मान लीजिए गुरुदेव ना होते, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उनको दीक्षा ना दी होती, वो बुंदेलखंड में नहीं आए होते। बुंदेलखंड में भिखारी पने के अलावा था ही क्या। आप बड़े बाबा के पुराने मंदिर को देख लो, आप बीना बारा का पुराना मंदिर देख लो, राम टेट की टूटी फूटी दीवारें देख लो, आप जिस भी मंदिर में जाकर के देख लो, साहित्य देख लो, व्यक्ति देख लो, व्यक्तित्व देख लो, सब भिखमंगे थे, सबके सब भिखमंगे थे। जब गुरुदेव आए तब उन्होंने अपनी अमीरी का हमको एहसास कराया। मां श्रीमंती का वो उदाहरण मुझे अंदर तक आश्चर्यचकित करता है। क्या उदाहरण था। मां श्रीमंती और मल्लप्पा पिताजी, वो संस्मरण हमेशा याद रखना बंधुओं, अपने जीवन में अगर कभी आप इंप्लीमेंट कर गए तो मजा आ जाएगा। क्या गुरुदेव की दीक्षा हुई, मल्लप्पा जी को पता चला कि विद्याधर ने दीक्षा ले ली है और वो विद्यासागर जी के नाम से मुनि बन गए हैं। श्रीमंती मां कहती है उसके हिस्से का मैंने थोड़ा सा सोना और चांदी धीरे धीरे बचा के रखा था। क्या पुत्र ने दीक्षा ले ली तो मां श्रीमंती कहती है उसके हिस्से का थोड़ा सा चांदी और सोना मेरे पास पड़ा है और कुछ पैसे भी पड़े हैं। बार बार सोचती थी कि इसे विद्याधर के काम आएंगे, वो पैसा मेरे पास रखा है, मैं उस पैसे का क्या करूं। मां श्रीमंती सोच रही थी और मल्लप्पा जी ने से बोला मां श्रीमंती ने कि उनके हिस्से का जो सोना है, मैंने सोचा था गले में ये सोने की चैन भी मैं विद्याधर को दूंगी, अब मैं उन्हीं को देना है। तो मल्लप्पा जी कहते हैं अब तो विद्याधर तुम्हारा सोना लेने से रहा, क्योंकि वो विद्यासागर जी महाराज बन गए हैं। तो क्या करना, फिर क्या करना, इस सोने और चांदी के पुष्प बनवा दो, पूरे से उठा करके उन्हीं के चरणों में जाकर के उनकी पूजा करके चले आएंगे। उन्होंने सोने की पूरी चैन के चांदी के और सोने के पुष्प बनवा दिए बंधुओं। और पहली बार जब अपने ही पुत्र के दर्शन करने वो माता पिता पहुंचे तो उदक चंदन तंदुल पुष्प कई करके मां श्रीमंती ने ऐसे हाथ भर के सोने के पुष्प उस चावल के ऊपर धरे और भगवान उन्हीं के सामने चढ़ा दिए। आचार्य भगवान खुद देखते रह गए। ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में भी चांदी और सोने के पुष्प चढ़ा दिए और एक ही बात कही, जो इनके हिस्से का था उनके हिस्से को समर्पित कर दिया, अब उसको मैं रखना नहीं चाहती। सोचिए कैसे माता पिता की बात होगी। आप लोग इससे क्या सीखते हैं। आपका कोई बेटा इस दुनिया में आपसे पहले चला गया, कोई 20 साल का चला गया, कोई 25 साल का, कोई 50 साल का, कोई 40 साल का चला गया, आपका पुत्र था। अच्छा तो यह माना जाता है कि पिता की अर्थी पहले उठे, पुत्र उसको कंधा दे। लेकिन जब कुछ कर्म की ऐसी मार पड़ती है कि पुत्र पहले चला गया, कोई बच्चा पेट में आके चला गया, पैदा होकर के चला गया, आपको भी सीखना चाहिए था। आपने भी अरमान बनाए होंगे कि इस पुत्र के लिए एक प्लॉट रखा है, एक मकान रखा है, थोड़ा सा सोने चांदी का रखा है, अब आप उस धन का क्या करेंगे, हम आपसे पूछते हैं।
आपका बच्चा मर गया जवान, उस धन का क्या करोगे? अब उस धन का एक ही स्वामी है, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। आपका कर्तव्य बनता है बंधुओं कि जितना भी धन आपने उस पुत्र के नाम से सोच करके रखा था, अगर आप उस धन की नियति और व्यवस्था चाहते हैं, उस धन को उठाइए, कहीं यहां वहां देने की जरूरत नहीं है। मां श्रीमंती से प्रेरणा लीजिए, मल्लप्पा जी से प्रेरणा लीजिए कि उनके हिस्से का था तो उनके चरणों में चढ़ा है, मेरे पुत्र के हिस्से का था, अब मैं इसको भोग नहीं सकता, अब ये सिर्फ देव शास्त्र गुरु को समर्पित है। और गुरुओं में जो महागुरु हैं, उनके हाथ में, उनके चरणों में वो राशि छोड़ करके आज भी लोग छोड़ते हैं। बंधुओं, मैं देखता हूं लोगों को, जब हीरो के हार गुरुदेव के कमरे में जहां द्रव्य चढ़ी रहती है वहां चढ़े मिलते हैं। गुरुदेव से पूछा मैंने इसी खजुराहो में, ये क्या है? बोले कोई था, चढ़ा गया है, कोई आएगा उठा के ले जाएगा। क्या निष्प्रयता है गुरुदेव की, आप देखिए। कोई था, चढ़ा गया होगा। कितने सोने चांदी के टुकड़े और जेवर तो मैंने हजारों बार गुरुदेव के पाटे में ऐसे ही चढ़े देखे, गुरुदेव ने उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा। हम बार बार पूछते थे, आचार्य जी को सोना देख करके आकर्षण पैदा नहीं होता। योग सागर जी महाराज ने बताया कि सबसे बड़ा आकर्षण तो उसी दिन खत्म हो गया था जब मां श्रीमंती ने पूरा अंजलि भर के सोने के पुष्प गुरुदेव के चरणों में चढ़ा दिए थे। लोभ से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे महान आचार्य का आज दीक्षा दिवस है बंधुओं, और हम सब का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमने उनके दीक्षा दिवस मनाने की हिस्सेदारी स्वीकार कर ली। जितने हिस्सेदार यहां पर बैठे हैं, इनको आज की प्रत्येक साधु की साधना का 6वां हिस्सा लगेगा। जितने भी उनसे दीक्षित शिष्य हैं, आज वो जितनी भी समाई करेंगे, जो भी साधना और तप करेंगे, उन सब का हिस्सा उन सबको लगेगा जो गुरुदेव का दीक्षा दिवस बहुत सौभाग्यपूर्वक यहां पर बैठ करके, कहीं पर भी रह करके मना रहे हैं, सुन करके भी मना रहे हो, तो तुमको उनके पुण्य का 6वां हिस्सा आज लगेगा। जिंदगी भर शिष्य का हिस्सा गुरु को जाता था, आज गुरुओं का हिस्सा शिष्य को लगेगा, सिर्फ इसलिए कि तुम भी अपना विकास कर सको।